साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी SSS लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डीबी चल रहा है, आपको मालूम है 19 सितंबर से चल रहा है और 30 नवंबर को ख़त्म होगा। और कल इसी क्रम में 7 नवंबर को जो डीबी था उसमें दोनों शिफ्टों में कुल कितने लोगों ने डीबी को स्किप किया, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि जो फर्स्ट शिफ्ट में डीबी स्किप का नंबर थोड़ा कम था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में डीबी स्किप का नंबर थोड़ा ठीक ठाक था। तो दोनों को मिलाकर डीबी स्किप का जो नंबर था वो था आपका 110 से लेकर 115-120 के बीच में। ठीक है, तो अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला। और जो 2-3 दिन प्रीवियस थे उनमें बहुत कम डीबी स्किप देखने को मिला, 90, 100, 105 इस प्रकार से। तो कल ठीक ठाक डीबी स्किप रहा, तो 110 से लेकर 120 में। ठीक है साथियों। और साथियों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप मतलब टेलीग्राम चैनल से डाटा लेते हो और बता देते हो। एक चीज़ बता दूं साथियों, मैं खुद का टेलीग्राम चैनल नहीं चला पा रहा हूँ। खुद के वीडियो में एक बार करके मैं देखता नहीं हूँ, तो दूसरे का क्या देखूंगा, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो आप। कभी कभी आपके कमेंट ही देख लेता हूँ शाम के वक्त में। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ का ये करूँगा। और ये कोई चोर नहीं हूँ मैं कि किसी का टेलीग्राम चैनल में ताक झाँक करूँगा या वो करूँगा। ठीक है साथियों, तो यार आप निश्चिंत रहिए, जो मैं आपको बताता हूँ और ऑथेंटिक बताता हूँ एकदम से। कोई ऐसा बिल्कुल फेक फाक नहीं है कि फालतू में मैं कहीं से कोई डाटा लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है साथियों। और दूसरी चीज़, जितने भी आपके फीडबैक के आधार पर होता है, ये जितना भी डाटा मैं आपको देता हूँ आपका फीडबैक होता है, उसी के आधार पर भी डाटा देता हूँ। जितने लोगों की कॉल आती है उसके आधार पर मैं आपको डाटा दे देता हूँ। ठीक है साथियों। अब दूसरी साथियों बात करेंगे, जो कल मैंने उज्ज्वला वाले प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस लगा हुआ था, आपको मालूम है। तो मैंने बताया था जो सुप्रीम कोर्ट में कल एक अच्छी बात ये हुई कि उसकी सुनवाई हुई। सीधी बात ये है। तो आयोग के वकील भी मौजूद रहे और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतलब याची की तरफ से जो वकील थे हिमा कोहली और अमनुल्लाह, वो भी मौजूद रहे। ठीक है साथियों, तो दोनों तरफ से मौजूद रहे। तो मैंने कहा था कि 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, या तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, या इस प्रश्न को तुम्हारा फुल मार्क्स दे दिया जाए, या इस प्रश्न के ए और डी दोनों ऑप्शन माने जाएं। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का ये कमेंट था कमेंट बॉक्स में कि साथियों सुप्रीम कोर्ट तो ये कह चुका है कि किसी भी प्रश्न के 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते। बात सही है, लेकिन मैं उसका पक्ष बता रहा था। जो तुम्हारे आयोग के वकील ने ये कहा, या तो इस प्रश्न का ए और डी ऑप्शन मान लीजिए आप, या फिर इस प्रश्न को हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो ये 3 ऑप्शन थे। तो इसी के लिए आयोग के वकील को, और थोड़ा सा मैं गलती वहाँ कर गया, मैंने 28 नवंबर बता गया था तारीख कि 28 नवंबर को सुनवाई होगी। नहीं, इसकी सुनवाई होगी 21 नवंबर को। ठीक है साथियों, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो 21 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। दो हफ्ते का समय दिया गया है कि आप 2 हफ्ते में आके अपना टैकल करके बताइए। तो देखो, हकीकत बात है कि 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते, ये सही बात है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते। तो 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते तो सुप्रीम कोर्ट एक ही ऑप्शन मानेगा। तो ये ए और डी ऑप्शन वाला तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से जो कहा गया आयोग के वकील की तरफ से, वो मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आपका प्रश्न ये डिलीट हो। ठीक है साथियों, और एक अच्छी खबर भी हो सकती है अगर डिलीट होगा। देखो, कुछ लोगों का नुकसान होगा, कुछ लोगों का फायदा होगा। फुल मार्क्स मिलेगा तब भी यही सिस्टम होगा। तो आपका ये प्रश्न ज़्यादातर उन्होंने जोर यही दिया। तो आप बताइए कि इस प्रश्न को हम डिलीट कर दें, डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ज़्यादातर कंडीशन मैंने कल भी बताया था आपको, मैंने 3 ऑप्शन लिखे थे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न ज़्यादा कंडीशन में ये है कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, और आगे 21 नवंबर को देखते हैं क्या होता है। और 21 नवंबर को ही आपका दूसरा कोर्ट केस लिस्ट है, कौन सा वाला, हाई कोर्ट में डबल बेंच में। और जो 16 वाला प्रश्न है, 30 और 45% वाला, उसका भी विवाद है। तो दोनों प्रश्न निपटे, या तो डिलीट कर दे दोनों प्रश्नों को, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा, जब 30 नवंबर को आपका समाप्त हो जाएगा, 21 नवंबर को ये इनकी सुनवाई हो जाए, ये भी समाप्त हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ राहत भरी सांस मिलेगी। ठीक है साथियों, 2 ऑप्शन वाला मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए या तो डिलीट होगा प्रश्न या फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें यही पॉसिबिलिटी है। और सुप्रीम कोर्ट का सही बात है ये 2 ऑप्शन वाला, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आयोग के वकील ने कहा था, वो बात मैं आपको बताया था। ठीक है साथियों, और मैंने बता दिया। इस हिसाब से तो ये प्रश्न का एक ही मतलब निकलता है, या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या इस प्रश्न पर फुल मार्क्स मिलेगा, और कुछ नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। ठीक है साथियों, तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जो कल का उज्ज्वला वाला प्रश्न था। उसके बारे में मैंने पहले ही अपडेट दे दी थी, लेकिन 2 ऑप्शन के चक्कर में मैंने आपको दोबारा से अपडेट इसकी देनी पड़ी है। ठीक है साथियों, अब एक बात करते हैं, जो 70% लोग हैं
पीईटी में इनका स्कोर 50 से कम है और ये सच्चाई है साथियों। जो पीईटी हुआ है 2023 वाला, उसमें इतना कम स्कोर कोई सोच भी नहीं सकता था। देखो हुआ क्या कि 21 और 22 में दोनों पीटी 2021 पीटी 2022 में अच्छे खासे नंबर लेके आ रहे थे, जो 80 85 90 तक नंबर हैं लोगों के, और वो डायरेक्ट ही ये 45 46 47 पे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने आप में, और खुद अंदाज इससे लगा सकते हो कि ये पेपर का लेवल कैसा था। बहुत ज़्यादा इसका पेपर का जो लेवल था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये बात हकीकत है। और इतना ज़बरदस्त लेवल बनाया उन्होंने, चाहे तुम्हारा डीआई हो, चाहे तुम्हारा जीएस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर इंग्लिश और हिंदी को छोड़ दिया जाए, बाद बाकी सारे पोर्शन ज़बरदस्त तरीके से बनाए थे। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 6 महीने का पूछता है यूपीट्रिपलएससी, लेकिन करंट अफेयर भी 2-2 3-3 साल का पूछ रहा है। ये तो गलत चीज़ थी, ठीक है साथियों। तो इसके चक्कर में 70% मोर देन 70% लोगों के जो मार्क्स हैं वो 50 से कम हैं। कुछ ही लोगों के मार्क्स हैं वो 60 हैं, 65 हैं, 70 तक पहुंच रहा है। तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि इतना अच्छा लड़का है, लड़की है, इसका कोई जवाब नहीं है उसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा। अगर स्कोर, मैंने कहा था कि अपना स्कोर जरूर लिखना, आप अपना स्कोर भी बता सकते हो, लेकिन मेरे को जो डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 50 से कम 70% से अधिक लोगों के नंबर 50 से कम हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर 40, 35, 36 इस प्रकार से नंबर बन रहे हैं, ठीक है साथियों। अब देखो साथियों, 3 भर्ती पैट 2022 से अभी आना बाकी हैं। अभी पैट 2022 मैंने पहले ही बताया था, पैट 2022 जो हुआ है आपका, उससे अभी 3 भर्तियां आना बाकी हैं। तो कौन कौन सी भर्तियां हैं? अब देखो आपकी एक तो एजीटीए की भर्ती है, इसका मतलब काम चल रहा है। इसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर लास्ट तक, दीपावली से पहले अब नहीं दिखेगा, नवंबर लास्ट तक आपको एजीटीए का नोटिफिकेशन दिखेगा। जेई का नोटिफिकेशन आपको नवंबर में दिखेगा, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं दिखने का है। नवंबर में आपको करना है आगे इसका, नवंबर में आपको एजीटीए का जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मानचित्रकार की बात करें साथियों, ठीक है, मानचित्रकार की बात करें तो मानचित्रकार का जो नोटिफिकेशन है आपका, वो आपको दीपावली के जस्ट बाद दिखेगा, तुरंत ही। लेकिन लोअर की बात करें साथियों, लोअर का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है? देखो जैसे मैंने बताया था कि लोअर का नोटिफिकेशन दिसंबर का इंतजार करना चाहिए आपको। अगर ये आता है दिसंबर तक तो ठीक है, अदरवाइज पहला नोटिफिकेशन आपका पीटी 2022 से यही होगा लोअर का। और लोअर के जो अध्याचन हैं वो यूपीट्रिपलएससी पहुंच चुके हैं, और कुछ कुछ भर्तियों पे जो खाली हो जाती हैं, जो विभाग होता है संबंधित, वो पहुंचाता रहता है। तो लगभग अब तक लोअर की भर्ती के नोटिफिकेशन में जो पदों की संख्या हो गई है वो लगभग 1100 हो गई है। पहले 1000 बताई थी मैंने, और पद बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बार अच्छी बात यह है कि ईओ के पद बहुत अच्छे हैं। और साथियों लोगों को झटका भी लगा है कि पैट 2023 में उनका स्कोर अच्छा नहीं है। तो आप चिंता की बात मत सोचो कि हमें इतने नंबर होने चाहिए थे तब हमको मौका मिलता, ऐसा मत सोचो, आपको मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है पैट में भी 50 पर भी नंबर मिल जाए, 50 पर मौका मिल जाएगा, जो मतलब लोअर में मेंस परीक्षा के लिए। तो एक अच्छी खबर होगी आपके लिए, क्योंकि पैट में स्कोर लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इस जो सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा डाउन है, ठीक है। और आप भी अपना स्कोर जरूर बताइए, और कैटेगरी के साथ बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना साथियों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो सुनने के लिए।